क्या हो अगर किसी को बर्फानी पहाड़ों के दरमियान खाए पिए बगैर कई दिन गुजारने पड़े, या कोई समंदर की बेरहम लहरों के दरमियान फंस जाए। ऐसे हालात में क्या कोई इंसान जिंदा रह पाएगा? यकीनन ऐसे हालात में एक आम इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों की सर्वाइवल स्टोरीज सुनाएंगे जो बहुत मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त हालात का सामना करते हुए जिंदा रहे और अपने घरों को लौटे। इन्हीं में एक कहानी रिकी मैगी नामी एक शख्स की है जो ऑस्ट्रेलिया के तानामी डेजर्ट में 71 दिनों तक जिंदा रहा। कुछ मुसल्लह डाकू रिकी को लूटने के बाद रेगिस्तान में छोड़कर चले गए। जब रिकी को होश आया तो वो रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था। ज्यादातर सहराओं की तरह इस सहरा में भी दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और रात के वक्त शदीद तरीन ठंड पड़ती है। रिकी की खुशकिस्मती ये थी कि ये बारिशों का मौसम था, जिसकी वजह से उसने बारिश का पानी पीकर और छोटे मोटे जानवर खाकर गुजारा किया। रिकी ने अपनी किताब लेफ्ट फॉर डेड में लिखा कि वो सांप, मेंढक, छिपकलियों, चींटियों और पौधों की जड़ों को खाकर जिंदा रहा। बिलाखिर 71 दिनों के बाद नॉर्थ के इलाके में कुछ लोगों ने रिकी मैगी को निहायत कमजोर हालत में देखा और उसको फौरन मेडिकल हेल्प के लिए डार्विन भिजवा दिया गया और आखिरकार रिकी सेहतयाब होकर वापस अपने घर को लौटा। ऐसी ही एक हैरत अंगेज कहानी 29 साला हैरिसन ओकेन नामी शख्स की है जो समंदर की तह में 3 दिन तक जिंदा रहा। हैरिसन एक बावर्ची था जो कि एक टग बोट में अमले के 12 अफराद के साथ सवार था। ये बोट एक हादसे का शिकार होकर डूबने लगी। कश्ती के उल्टे होकर डूबने की वजह से हैरिसन एक एयर पॉकेट में फंस गया, जिसकी वजह से वो सांस ले पा रहा था। हैरिसन का कहना था अंदर बहुत अंधेरा था और वो सोच रहा था कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके साथियों की लाशें उसके आसपास तैर रही थीं और मछलियां उनकी लाशों को आकर खाने लगती। उसकी आंखों के सामने ही मछलियों ने उसके साथियों की लाशों को चीर फाड़ कर रख दिया। मछलियां हैरिसन को भी खाना चाहती थी, लेकिन हैरिसन बड़ी मुश्किल से उनको भगाने में कामयाब रहा। आखिरकार 3 दिन बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हैरिसन को जिंदा बचा लिया गया। 100 फुट समंदर की गहराई में 3 दिन तक जिंदा रहना किसी मिरेकल से कम नहीं था। मशहूर फिल्म टाइटैनिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। टाइटैनिक को सर्वाइवल मूवीज की बजाय रोमांटिक फिल्मों की फहरिस्त में ज्यादा शामिल किया जाता है, मगर असल में इस फिल्म की कहानी एक हकीकी स्टोरी पर मबनी है, जिसमें एक बहुत बड़े बहरी जहाज को एक हादसे का शिकार होते हुए दिखाया गया है। जेम्स कैमरोन ने 1912 में RMS टाइटैनिक के डूबने पर बहुत रिसर्च की, जो कि इस फिल्म में भी देखा जा सकता है। उसने पूरी तफसील जानने के बाद और पूरी कहानी समझ जाने के बाद ये फिल्म बनाई। ये बहरी जहाज अपने पहले ही सफर में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराकर हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, मगर साथ ही साथ काफी लोग जिंदा भी बच गए। अप्रैल 1912 में ये जहाज हादसे का शिकार हुआ। कुछ लोगों को लाइफ बोट्स पर बिठाकर बचा लिया गया, मगर बहुत से लोग समंदर में डूबकर मर गए और जो जिंदा भी थे वो समंदर के बहुत ठंडे पानी को बर्दाश्त न कर सके और ठंड की वजह से ही जमकर मर गए। ये वाकया 13 अक्टूबर 1972 में इंडीज के बर्फीले पहाड़ों में पेश आया, जब 45 अफराद पर मुश्तमिल एक जहाज चिली की तरफ सफर करते हुए इंडीज के पहाड़ों में क्रैश हो गया। इस जहाज में ज्यादातर अफराद एक रग्बी टीम के खिलाड़ी थे जो अपने मैच के लिए चिली जा रहे थे। जहाज गिरने के बाद 27 लोग जिंदा बचे थे, लेकिन शदीद ठंड और भूख की वजह से मजीद कई लोग जान की बाजी हार गए। उनको तलाश करने के लिए वसी पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन भी किया गया, मगर लगातार 10 दिन तक ढूंढने के बाद मुसाफिरों को मुर्दा समझकर यह सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। बचने वाले मुसाफिर 72 दिन तक इन बर्फपोश पहाड़ों के बीच में रहे। वो मदद का इंतजार करने की उम्मीद में जिंदा रहे और इसी दौरान भूख से बेहाल होकर उनको अपने ही मुर्दा साथियों का गोश्त भी खाना पड़ा। आखिरकार 2.5 महीने इन पहाड़ों में रहने के बाद उनमें से 2 लड़कों ने मदद की तलाश करके
अपने बाकी साथियों को भी बचा लिया। इस वाकये में 16 लोग जिंदा बचे। ये कहानी एरन रॉल्डसन नामी एक माउंटेन क्लाइंबर की है जो ब्लू जोहन कैनियन की तंग चट्टानों के दरमियान 127 घंटों तक फंसा रहा। उसका दायां बाजू एक पत्थर और पहाड़ के दरमियान बुरी तरह फंस गया था। एरन के पास खाने के लिए सिर्फ चंद चॉकलेट के टुकड़े और पीने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी था। अपने इस एडवेंचर के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था कि वो कहां जा रहा है, और बदकिस्मती से उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था जिसके जरिए वो मदद बुला पाता। 5 दिन इस जगह फंसे रहने के बाद जब उसको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आखिरकार उसने अपने फंसे हुए हाथ को एक चाकू की मदद से काट डाला। उसने पहले अपनी कलाई की जिल्द काटी, उसके बाद गोश्त और फिर हड्डी को काट डाला। इस दर्दनाक अमल में एरन का बहुत सा खून बह गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो अपने आप को इस भारी भरकम पत्थर के चुंगल से आजाद करा पाया। इसी वाकये पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है 127 आवर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही इसी तरह की एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।